जय भोले गाइस। आज हम जा रहे हैं बाराबंकी की ओर। आज हमारी यात्रा होने वाली है लोधेश्वर महादेव के लिए। सावन के तीसरे सोमवार से ठीक एक दिन पहले यानी रविवार को हमने किया लोधेश्वर महादेव के दर्शन। हमारे साथ 5 परिवार गए थे, अलग अलग टू व्हीलर पे, क्योंकि यहाँ पे हमारे आसपास के पड़ोसियों के हिसाब से ऐसा था कि यहाँ लखनऊ से लोधेश्वर महादेव जी का मंदिर 25 से 30 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। बाद में हमें पता चला ये डिस्टेंस ऑलमोस्ट डबल था, क्योंकि हमारे घर से जो लखनऊ काउंट होता है वो ही ऑलरेडी 15 से 20 किलोमीटर के डिस्टेंस से था। खैर, अब हम बढ़ते हैं आगे हमारे व्लॉग की ओर। आप यहाँ पे चलते चलते आराम से प्यार से सारे नज़ारे देखते रहिए। हम जहाँ पर जा रहे हैं बाराबंकी के महादेवा गांव में स्थित लोधेश्वर महादेव मंदिर भगवान शिव के प्राचीन और प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों में से एक माना जाता है। घाघरा नदी के तट पर स्थित इस धाम में सावन के महीने में भक्तों का विशेष आस्था देखने को मिलती है। लोधेश्वर महादेव मंदिर के बारे में एक बहुत ही सुंदर मान्यता प्रचलित है। कहा जाता है कि महाभारत काल से पहले भगवान शिव ने यहाँ प्रकट होने की इच्छा की थी। पंडित लोधेराम अवस्थी नाम के एक ब्राह्मण जी के स्वप्न में भगवान शिव ने दर्शन दिए थे और उनके द्वारा ही इस मंदिर की स्थापना की गई थी। इसलिए लोधेराम के लोधे और भगवान शिव के ईश्वर से मिलकर ही इसका नाम पड़ा लोधेश्वर। आज भी इस प्राचीन शिवलिंग पर यह निशान देखने की बात कही जाती है कि जब उनके खुदाई के समय उनके चोट लगी थी, तभी से उनके शिवलिंग पर एक निशान बना हुआ है चोट का। मंदिर में भोले बाबा के दर्शन करते हुए ऐसा लगा कि पूरा ही क्षेत्र का हर एक कोना अपनी अपनी अलग अलग आस्था और कहानी समेटे हुए है। हमने भोले बाबा के दर्शन करने के बाद में यहाँ पे और काल भैरव बाबा के दर्शन किए, साथ ही हनुमान जी के दर्शन किए। हर किसी के दर्शन का अलग ही अनुभव हुआ। प्रसाद और बाकी सारी चीज़ें चढ़ाने के बाद हम फिर आगे बढ़े। बहुत से वीडियोस देखने पर मुझे लगा कि शायद यहाँ पे दर्शन होने में मुश्किलें आएंगी, पर क्योंकि महादेव का बुलावा खुद आया था तो महादेव ने सारे इंतज़ाम खुद से ही करवा रखे थे और हमें बहुत ही सुंदर दर्शन हुए। आगे की वीडियो में आप रियल ऑडियो भी सुनिए। वीडियो के माध्यम से हम जितने भी यहाँ के बाकी छोटे मंदिरों के दर्शन आपको करवा पाए वो हमने पूरी कोशिश करी आपको दर्शन करवाने की। आगे चल के हमने और भी दर्शन किए थे। साथ ही इसके बाद में हम आगे चल के गए थे पारिजात वृक्ष की ओर। पारिजात वृक्ष के बारे में मैं आपको अभी कुछ ही देर में बताऊंगी। मुझे तो बस ये फील हो रहा था कि हम कितने लकी हैं कि जहाँ पे भक्तगण एंटर भी नहीं कर सकते हैं वहाँ हमें एंटर करके दर्शन करने को मिल गया, वो भी सावन के महीने में। यहाँ पर लोगों को आने की अनुमति नहीं है कुछ खास समय पर जब भीड़ हो। अभी हम यहाँ आ पाए थे। आगे चल के हमने एक बहुत ही छोटा सा फोटो सेशन किया और फिर बाहर आ गए मेले की तरफ। मेले में बहुत ही अच्छी दुकानें लगी थी और हमें लगभग सारा सामान मिल रहा था। आप जो भी चाहो कंठी माला से लेकर के बहुत सी चीज़ें अपनों के लिए और अपने लिए यहाँ से ले सकते थे। सब कुछ नॉर्मल रीज़नेबल प्राइस में था, कहीं भी कोई भी एक्स्ट्रा पैसा नहीं पड़ रहा था। मुझे लग रहा था कि देखा जाए तो जिस तरह से मैंने सुना था कि यहाँ की व्यवस्था में कुछ कमियां हैं, वो मुझे यहाँ कुछ भी नहीं दिखी। नॉर्मली हम जहाँ भी दर्शन करने जाते हैं सेम वैसा ही यहाँ का भी पूरा वातावरण था। और पता है, रेलवे क्रॉसिंग पर हमें ट्रेन भी देखने को मिली। धीरे धीरे आती।
आग थोड़ी नहीं होती है फुल। आगे चल कर के सबने डिसाइड किया जब हम यहाँ तक आए हैं तो पारिजात वृक्ष के दर्शन करने तो बनते ही हैं। और शायद यह भी माना जाता है कि लोधेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन करने के बाद पारिजात वृक्ष का दर्शन करना ही चाहिए। तो हम आगे चले उधर ही। बाकी आगे की क्या ही बात कहूँ मैं, आगे की रास्ता इतनी सुंदर थी, सब तरफ बस हरियाली और पूरा रास्ता ठंडा सा, बहुत अच्छा सा मौसम ने भी क्योंकि हमारा बहुत ही अच्छे से साथ दिया हुआ था, इसलिए सारी चीज़ें बहुत ही आराम से होती जा रही थी। और फिर हम बस ऐसे ही घूमते घूमते पहुंच गए पारिजात वृक्ष के पास। वहाँ भी आसपास में प्रसाद से लेकर बहुत ही सारा सामान मिल रहा था। पारिजात वृक्ष किंतूर गांव में है, जिसे पांडवों की माता कुंती से जोड़ा जाता है। बाराबंकी जिला प्रशासन के अनुसार इस स्थान के आसपास कई प्राचीन मंदिर हैं और उनके अवशेष भी मिलते हैं। पारिजात वृक्ष से जुड़ी कई पौराणिक मान्यताएं भी हैं, जिनमें से एक मान्यता के अनुसार अर्जुन इस वृक्ष को स्वर्ग से लेकर आए थे और माता कुंती इनके फूलों से ही भगवान शिव जी की पूजा करती थीं। वहीं एक अन्य मान्यता है जिसके अनुसार श्री कृष्ण जी इस वृक्ष को स्वर्ग से लेकर आए थे। इसी वजह से ही पारिजात वृक्ष को कल्प वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है, यानी ऐसा दिव्य वृक्ष जिसके नीचे की गई मनोकामना पूरी होने की मान्यता है। और इसका साइंटिफिक भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस बताई जाती है। तो सावन के तीसरे सोमवार से पहले हमारी यह यात्रा सिर्फ लोधेश्वर महादेव के दर्शन तक सीमित नहीं रही। महादेव, नंदी जी, काल भैरव जी, हनुमान जी इत्यादि और फिर इस प्राचीन पारिजात वृक्ष के दर्शन ने इस यात्रा को और भी खास बना दिया। जब हम वापस जा रहे थे तो बारिश भी शुरू हो गई थी। अब हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री राम।